इस वीडियो में हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। तुगलक डायनेस्टी से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा जो है हम लोग तुगलक वंश का थोड़ा सा जो है ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का जो है संस्थापक था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका जो है ओरिजिनल नाम था गाजी मलिक। तो यहाँ से जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश जो है सबसे लंबे समय तक जो है लंबे कार्यकाल तक राज्य करने वाला, शासन करने वाला जो है वंश था। और अगर गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इससे यहाँ पर जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है अपने समय में सबसे पहले जो है नहर का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। लेकिन याद रखेंगे तुगलक वंश का ही अगला शासक था, इससे एक शासक था फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण कराया था। लेकिन अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन कभी बन जाता है कि नहर का निर्माण सबसे पहले किसने किया, तो वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के समय में टैक्स जो है 1/5 से लेकर 1/3 तक के बीच में जो है लिया जाता था टैक्स। और इसी का अगर हम दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे तो एक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे पढ़ा लिखा जो है आपका शासक था। इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक को एस्ट्रोनॉमी हो गया या फिर मैथमेटिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, सब कुछ में जो है इसको जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था, अपने समय में जो है एक दीवान अमीर को ही का जो है डिपार्टमेंट बनाया था, जो कि मेनली एग्रीकल्चर को देखता था। इसके दीवान अमीर को ही के अंतर्गत जो है एक 60 स्क्वायर माइल का जो है लैंड चुना गया और उसी पर जो है ये अपना एक्सपेरिमेंट करते रहता था। टोटल अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक का टोटल 5 जो है मेजर प्रोजेक्ट था, जिसमें कि अगर हम बात करें तो पहला प्रोजेक्ट था गंगा यमुना के बीच में दाऊब का जो टैक्स था वो बढ़ा दिया था। और एक्चुअली में उस समय में अकाल पड़ा था, जिसके कारण वहाँ की जनता जो है विद्रोह कर दिया और इसके कारण जो है इसका पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अगर हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें तो दूसरा एक्सपेरिमेंट था इसका जो है टोकन करेंसी निकालना। टोकन करेंसी इशू कर दिया, जिसके कारण जो है अब काफ़ी ज़्यादा इसके राज्य में जो है फ्रॉड होने लगा और जिसको मन वो जो है आपका टोकन करेंसी इशू कर देता था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक ने लास्ट में जो है टोकन करेंसी को भी बंद कर दिया। और याद रखेंगे टोकन करेंसी जो है ये कॉपर का बना होता था। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट की बात करें तो तीसरा एक्सपेरिमेंट था इसका अपने राज्य की राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद ले जाना। तो यहाँ पर जो है ये भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ, क्योंकि देवगिरी जो था वो साउथ में था और वहाँ पर जाते जाते जो है काफ़ी ज़्यादा सैनिक जो है इसके मारे जा चुके थे, जिसके कारण फिर से जो है ये अपना राजधानी को देवगिरी यानी कि दौलताबाद से लेकर के दिल्ली लेकर गया। और इसके कारण जो है इसका जो है नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था, नेक्स्ट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं तीसरा, वो भी इसका फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, चौथा इसका एक्सपेरिमेंट था जो कि खुरासान पे आक्रमण करने के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा सैनिक को जो है इकट्ठा करके उसको वेतन देते रहा और लास्ट समय में जो है खुरासान के शासक से दोस्ती कर लिया और यहाँ पर भी इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ गया। पाँचवा इसका एक्सपेरिमेंट था जो कि कराची एक्सपीडिशन। कराची एक्सपीडिशन काफ़ी ठंडे जगह पर था और वहाँ पर जाते जाते जो है काफ़ी सैनिक इसके जो है मारे जा चुके थे बर्फ़ के कारण। तो ये इसका पाँचवा प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक मोरक्को का शासक था, अफ्रीकन ट्रैवलर था, इब्न बतूता। इब्न बतूता इसी समय में जो है इंडिया आया था, जिसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है काजी बना दिया था, अपना दिल्ली का जो है काजी बना दिया और इसको जो है चाइना भेजा था अपने मास्टर बना करके। तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इब्न बतूता का, तो इब्न बतूता ने एक बुक लिखा था किताबुल रिहला। और किताबुल रिहला में जो है अपने इसको जो एक डिपार्टमेंट भी दिया था पोस्टल सिस्टम का। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है इसको डिटेल से इसको जो है किताबुल रिहला में इसको मेंशन किया है इब्न बतूता ने। और अगर हम बात करें तो तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो कि सारे हिंदू के जो है फेस्टिवल थे, मेनली इसमें होली था फेमस। तो होली जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मनाया जाता था, तो इसको याद रखेंगे। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की, जो कि काफ़ी जो है अच्छा शासक था इस डायनेस्टी का, काफ़ी ज़्यादा सुधार किया था। और ये जो है जो भी कॉमन पीपल था उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है प्रोग्राम लाया था। उसमें एक था एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, जहाँ पर जो है योग्यता के आधार पर जो है
यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट किया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर दीवान खैरात एक डिपार्टमेंट बनाया था फिरोज़ शाह तुगलक ने, जो कि मेनली जो पुअर मुस्लिम गर्ल थी उसके हेल्प के लिए जो है एक दीवान खैरात नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर एक जो है फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा दारुल सफ़ाह नाम का जो है एक फ्री हॉस्पिटल बनाया गया था। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपका जनरली कभी कभी पूछ दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिरोज़ शाह तुगलक को जो है दास रखने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, और इसके कारण ये जो है लगभग 1,80,000 दास को जो अपने अपने जो है अपने यहाँ पर रखा था। और इसके लिए एक डिपार्टमेंट, अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया गया था, दीवान बंदगान। तो दीवान बंदगान जो है एक दास के लिए जो है दास का देख रेख करने के लिए जो एक डिपार्टमेंट अपने यहाँ बनाया था। उसके साथ साथ इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा शहर बनाए, जैसे कि फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, इस तरह के जो काफ़ी जो है शहर का निर्माण कराया। और एक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD का जो निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। लगभग जो ये 300 से ज़्यादा जो है शहर बसाया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है नहर का निर्माण कराया। लगभग जो है आपका जो भी नहर इन्होंने बनाया था तो उस नहर पे जो है जो भी अगर किसी को अगर उससे अपना इरिगेशन करना होता था तो उसके लिए जो है उसको टैक्स देना पड़ता था, इरिगेशन टैक्स। और इरिगेशन टैक्स का जो है नाम रखा था हक के सर्व। तो इसको याद रखेंगे, 1/10 जो है जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 जो है इसको इरिगेशन टैक्स के रूप में देना पड़ता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, लेकिन जजिया कर जो है आपका ब्राह्मणों पर उस समय नहीं लगाया गया था। और फिरोज शाह तुगलक आकर के जो है ब्राह्मण पर जो है जजिया कर पहली बार लगा दिया। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अशोक का जो है 2 पिलर था, एक मेरठ में था और एक टोपड़ा में। 2 पिलर को, 2 स्तंभ को जो है इन्होंने दिल्ली लाया था। उसके बाद आपको अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की तो इन्होंने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था, जहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा संस्कृत के टेक्स्ट को इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। और नेक्स्ट अगर हम इसके नेक्स्ट शासक की बात करें तुगलक डायनेस्टी के, तो नसरुद्दीन महमूद आया था। नसरुद्दीन महमूद जो है नसरुद्दीन महमूद के समय में सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर इस हम लोग को याद रखना है वो है तैमूर लंग, जो कि एक मंगोल था। तैमूर लंग का आक्रमण, और 1398 ईस्वी में जो है तैमूर लंग का आक्रमण इसके समय में होता है। और लास्ट में जो है खिज्र खां जो है इसके लास्ट शासक को हरा करके और यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का जो है स्थापना करता है। तो इसको याद रखना है। अब हम लोग जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है आपका, द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा शासक वंश था? खिलजी वंश, लोधी वंश, स्लेव गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश या फिर तुगलक वंश। तो अभी हम लोग जो है जस्ट बात किए हैं तुगलक वंश जो है सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द मोस्ट लर्न रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। तो अभी हम लोग जस्ट बात किए थे, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोधी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो है नेक्स्ट आपका तुगलक सल्तनत, यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी नोट कर लेंगे इसको। तो तुगलक वंश का जो है इसका अलाउद्दीन खिलजी का ही जनरल था, ये तुगलक वंश का स्थापना किया था। ऑप्शन आपके पास गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खान या फिर उबैद खान। तो यहाँ पर इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाजी मलिक वाज द फाउंडर ऑफ, गाजी मलिक जो है किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन है आपके पास तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो अभी हम लोग जस्ट बात की गाजी मलिक जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था और इन्होंने जो किस वंश का स्थापना किया? तुगलक वंश का। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड ए डिपार्टमेंट अमीर कोही। तो अमीर कोही ऑप्शन है आपको अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोधी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दीवाने अमीर को ही का जो स्थापना किया, दीवाने अमीर को ही किस चीज़ के लिए था? ये था एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड एस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड हैड प्लान द रोटेशन ऑफ क्रॉप? ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक जो है दीवाने अमीर को ही का जो है क्या किया था? जो है बनाया था दीवाने अमीर को ही, दीवाने को ही एसोसिएटेड विद, दीवाने अमीर को ही कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपके पास। मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, दिल्ली से जो है कहाँ अपना कैपिटल ले गया था? दौलताबाद, कालिंजेब, कन्नौज या फिर लाहौर। तो ये जो है दौलताबाद ले गया था अपने दिल्ली से कैपिटल को ट्रांसफ़र करके। दौलताबाद का जो है नाम क्या था? देवगिरी था। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन द ट्रांसफर ऑफ दिल्ली फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद ऑर्डर बाय, किसके ऑर्डर पे जो है दिल्ली से जो है दौलताबाद को राजधानी ले गया था? ऑप्शन है आपके पास सुल्तान फिरोज तुगलक, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन सुल्तान मुबारक या फिर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सबसे पहले जो टोकन करेंसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे पहले टोकन करेंसी इशू किया था, जो कि किसका बना था? कॉपर का बना था। तो इसको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है इब्न बतूता द मॉरिस ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके समय में मोरक्को का शासक इब्न बतूता आया था? तो ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या फिर मोहम्मद गजनी। तो यहाँ पर सही इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है इब्न बतूता आया था, जिसका क्या नाम था किताब का? किताबुल रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who of the following has given a detailed description of postal system obtaining during the सल्तनत पीरियड? सल्तनत पीरियड में जो है पोस्टल सिस्टम का डिटेल किसके समय में जो है दिया गया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता या फिर सुल्तान फिरोज शाह या फिर जियाउद्दीन बरनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली? होली जो है कौन शासक मनाता था? फिरोज शाह तुगलक, इब्न बतूता, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। तो होली जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है मनाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है ऑन द डेथ ऑफ विच मुस्लिम रूलर ए हिस्टोरियन सेड द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है ये बात बोला गया था कि राजा को जो है अपनी जनता से और जनता को राजा से जो है आज़ादी मिला, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उल्टा पुल्टा जो है आपका डिसीजन लेता था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड? ऑप्शन है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर शेर शाह सूरी। तो फिरोज शाह तुगलक जो है यहाँ पर जो है एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट बनाया था और यहाँ पर ये क्या करता था? जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन थे उसको ये जो है नौकरी देता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू हेल्प अनएम्प्लॉयड? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज वेरी कंसर्न अबाउट चैरिटी एंड आर्म्स एंड एस्टेब्लिश्ड ए डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान खैरियात। दीवान खैरियात किसके द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन शाह, बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक जो है दीवान खैरात नाम का जो है एक चैरिटेबल डिपार्टमेंट बनाया था, जहाँ पर जो है जो भी मुस्लिम गर्ल पुअर गर्ल थी उसके शादी का हो खर्च या फिर जो भी खर्च हो सारा खर्च जो है किसके द्वारा उठाया जाता था? दीवान खैरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड मोस्ट नंबर ऑफ स्लेव इन हिज कोर्ट? ऑप्शन होगा बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है सबसे ज़्यादा दास रहता था और इसके लिए इन्होंने क्या किया था? एक अपना जो है अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था।
तो इसको याद रखेंगे। इसके लिए जो एक डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट का जो है नाम क्या था, दीवाने बंदगान। और ये लगभग जो है 1,80,000 जो है सैनिक दास जो है इसके दरबार में रहता था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान झेलना पड़ गया था फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द मेडिवल इंडियन रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप ए सेपरेट अर्ज डिपार्टमेंट। देखिए जो है दीवानी अर्ज जो है ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेस ऑफ हिज मिलिट्री। तो जो घोड़े को दागने की प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन है आपके पास, मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने अंकल को सक्सीड किया था, तो यहाँ पर जो है ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक अपने अंकल को जो है सक्सीड किया था, जो कि कौन अंकल था इसका, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह का अंकल, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक सेट अप ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर स्लेव। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। और स्लेव के लिए जो है एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, इसका नाम क्या था, दीवाने बंदगान, तो इसको याद रखना है, दीवाने बंदगान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड बाय। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD जो है सबसे पहले किसने बनाया था, ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेपुटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल। सबसे ज़्यादा जो है नहर किसके समय में बनाया गया था, ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले शुरू किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, इन्होंने शुरू किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर केनाल की बात करें, नहर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा नहर किसके द्वारा समय में बनाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के समय में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव द लेविज्ड हक के सर्व ऑफ इरिगेशन टैक्स। हक के सर्व जो है इरिगेशन टैक्स ये किसके द्वारा लिया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है ये इरिगेशन टैक्स इसके समय में लिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली है लेविड जजिया ऑन ब्राह्मण। ब्राह्मण पर जो है जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर जो है एक सुरक्षात्मक कर था जो कि गैर मुसलमान से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है फ्रूट्स का क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो है किस कौन सा जो है शासक इसमें जो है योगदान दिया था, तो ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर शेर शाह सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है हु ब्राउट द अशोका पिलर टू दिल्ली फ्रॉम टोपड़ा एंड मेरठ। टोपड़ा और मेरठ से जो है दो स्तंभ को किसने दिल्ली लाया था, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है टोपड़ा और मेरठ का जो है पिलर को दिल्ली लाया था, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्राउट अशोका पिलर टू दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश्ड ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट टू हेल्प बोथ कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स आइडियाज बेटर। तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट किसके द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन है आपको अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर वाज। देखिए यहाँ पर जो है सरकारी खर्चे पर हज यात्रा भेजने वाला पहला शासक कौन था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या फिर औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो अपने सरकारी खर्चे पर हज यात्रा जो है करवाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज
दारुल सफ़ा एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है बनाया गया था दारुल सफ़ा, ये क्या था? ऑप्शन है आपके पास अल्म हाउस, फ्री हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस फॉर पिलग्रिम्स। तो दारुल सफ़ा था, ये क्या था? एक हॉस्पिटल था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का लास्ट तुगलक रूलर कौन था? तो लास्ट तुगलक रूलर जो है वो था आपका नसरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के समय में जो है तैमूर लंग आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच रेन डिड तैमूर इन्वेडेड, तैमूर जो है किसके समय में आक्रमण किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। इन विच ईयर तैमूर लंग अटैक इंडिया, 1210, 1398, 1492 या फिर 1526? तो ये 1398 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर, तैमूर के बाद जो है कौन शासन किया था भारत पे? तो ऑप्शन है आपके पास लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। तो इसको हम लोग को याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एन उल मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, एन उल मुल्क मुल्तानी जो था किसके समय में जो है सर्व नहीं किया था? ऑप्शन है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो ये जो एन उल मुल्क मुल्तानी था ये आपका इल्तुतमिश के समय में जो है शासन सर्व नहीं किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है कि दो एक असर्शन है एक रीजन है, देखना है कि उसमें सही है कि नहीं। तो असर्शन इसका द स्कीम ऑफ द टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्रूव्ड अनसक्सेसफुल, बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक डिड नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर करेंसी इशू। तो ये बिल्कुल इसका रीजन जो है बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं हम जो है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। ए और बी दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे असर्शन और रीजन है। असर्शन में क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक इशूड ए न्यू गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दीनार बाय द इब्न बतूता। तो देखिए यहाँ पर जो है एक नया गोल्ड कॉइन तो ये इशू किया था, ये तो सही है, ठीक है। नया गोल्ड कॉइन ये इशू किया था। अब इसका रीजन देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये गोल्ड टोकन करेंसी जो था इसका गोल्ड का नहीं था, इसका कॉपर का था, ठीक है। तो इसका रीजन तो बिल्कुल गलत हो गया। तो सिर्फ ए इसका असर्शन तो इसमें से अगर हम चूज करेंगे तो सिर्फ ए मेरा सही होगा। इसका रीजन फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि इसका जो टोकन करेंसी था वो कॉपर का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में हमको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो इसको अगर हम अरेंज करें तो रुकुद्दीन जो है ये आपका 1236 ईस्वी में जो था। उसके बाद अगर हम मुबारक खां की बात करें तो मुबारक खां आपका 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी में था। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो ये 1351 में आया था। तो ये जो है गद्दी पर कब बैठा था? 1351 में। और कब तक रहा था? 1388 तक रहा था। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा। अगर आलम शाह की बात करें तो ये 1445 से लेकर के 1451 तक था। और इसको अगर हम अपने जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर सजाएंगे तो सबसे पहले आपका कौन हो जाएगा? रुकुद्दीन हो जाएगा, ठीक है। रुकुद्दीन के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? मुबारक खां, फिर देन फिरोज शाह तुगलक और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका आलम शाह। तो 1 2 3 जो है इसका 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हम तुगलक डायनेस्टी से थे। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए और अपने फ्रेंड को बता सकते हैं इसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।